हाय फ्रेंड्स, करंटीन के इस नए सेगमेंट टॉप 10 ऑफ द डे में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं दिन के 10 बेहतरीन करंट अफेयर्स की। और वीडियो के एंड में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस व्यूअर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं। लेकिन इन सब से पहले दिन की सुर्खियां। रुपे कार्ड का दूसरा चरण भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से हुआ लॉन्च। अब भूटानी नागरिक भी भारत में रुपे नेटवर्क का कर सकेंगे उपयोग। मेक्सिको बना 1 लाख कोविड-19 मौतों के आंकड़े को पार करने वाला चौथा देश। मेक्सिको ऐसा करने वाला अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद चौथा देश बन गया है। भारत थाईलैंड कॉर्पोरेट का 20 नवंबर को हुआ समापन। 18 से 20 नवंबर के बीच भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच हुआ था युद्धाभ्यास। वेलकम फ्रेंड्स, हमारे 10 करंट अफेयर की सूची में आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालान परियोजना के लिए आभासी न्यायालय यानी वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई? ऑप्शन है मेघालय, आसाम, मणिपुर और ओडिशा। और इसका सही आंसर है बी, आसाम। अब आइए जानते हैं इस वर्चुअल कोर्ट के अन्य की पॉइंट्स। इस परियोजना की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के तत्वाधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समिति के सहयोग से असम सरकार द्वारा की गई। आभासी न्यायालय यानी वर्चुअल कोर्ट भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ साथ उच्चतम न्यायालय की ई समिति की एक पहल है। आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है जिसे आभासी न्यायाधीश यानी कि कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और यह 24/7 घंटे कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे इंडो थाई कॉर्पोरेट भी कहते हैं, उसके 30वें संस्करण में भारत की ओर से किस मिसाइल कॉन्वेंट ने हिस्सा लिया? ऑप्शन है INS करमुक, INS कावेरी, INS करंज और INS कुकरी। और इसका सही आंसर है INS करमुक। अब आइए जानते हैं इस करंट अफेयर्स के प्रमुख बिंदु। 18 से 20 नवंबर 2020 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के 30वें संस्करण का संचालन किया गया। इसमें भारत की तरफ से INS करमुक जो स्वदेशी रूप से निर्मित है और थाईलैंड की तरफ से रॉयल थाई नौसेना के HTMS कराबुरी ने भाग लिया। इंडो थाई कॉर्पोरेट संचालन भारत सरकार के रणनीतिक विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर आधारित है, जिसके तहत हिंद महासागरीय क्षेत्र में EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एवं अन्य क्षमता निर्माण की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। दोनों देशों की नौसेनाएं वर्ष 2005 के बाद से समुद्री लिंक को मजबूत करने के लिए वर्ष में 2 बार हिंद महासागर में इंडो थाई कॉर्पोरेट का आयोजन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, भारत और ब्राजील। और इसका सही आंसर है भारत। अब आइए जानते हैं इस खबर के प्रमुख बिंदु। भारत विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जिसे IRNSS नाम से जाना जाता है, के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। 4 से 11 नवंबर 2020 तक आयोजित अपनी हालिया बैठक के दौरान IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है। अन्य 3 देश जिसके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन शामिल है। अब अमेरिका के GPS और रूस के ग्लोनास की तरफ व्यापारिक जहाजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 से 7 नवंबर, 15 से 21 नवंबर, 15 से 21 अक्टूबर
8 से 14 नवंबर। राइट आंसर है 15 से 21 नवंबर। आइए जानते हैं इसके की पॉइंट्स। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसे 15 से 21 नवंबर 2020 तक मनाया गया। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 की थीम थी प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। वर्ष 2014 में भारत पहला देश था जिसने भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत की थी। नवजात शिशुओं से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए NNM पोर्टल और सुमन योजना आदि की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन 5, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सी अकेडमी अवार्ड, डी साहित्य पुरस्कार। सही आंसर है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आइए जानते हैं इस अवार्ड की प्रमुख बातें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 21 नवंबर को आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में दिया गया। निशंक को यह सम्मान साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। निशंक अब तक 75 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। निशंक को उनके साहित्य गंगा के लिए समर्पित अभियान स्पर्श गंगा जैसी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। लंबे समय के बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने में उनकी अहम भूमिका रही है। ब्रिटेन स्थित फेडरिक पिनकोट यूके अवार्ड 2014 की विजेता संस्था वातायन की ओर से यह पुरस्कार साहित्य और कला क्षेत्र से जुड़े विद्वानों को दिया जाता है। प्रसून जोशी, जावेद अख्तर और निदा फाजली जैसे साहित्यकारों को यह सम्मान पहले मिल चुका है। क्वेश्चन 6, राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर किस योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी बालिका पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहाय योजना। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किया। यह योजना गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के साथ बच्चों के समुचित पोषण को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत 5 किस्तों में महिलाओं को 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। क्वेश्चन नंबर 7, किस लेखक को उनकी बुक शग्गी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है बेंजामिन स्टुअर्ट, जॉन डगलास, स्टीफन हेनरी और डगलास स्टुअर्ट। इसका सही आंसर है डगलास स्टुअर्ट। आइए जानते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। स्कॉटिश लेखक डगलास स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। उनके पहले उपन्यास शग्गी बैन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। 44 वर्षीय स्टुअर्ट दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जीता है। पहले इस पुरस्कार को बुकर मैककॉनेल प्राइज और बाद में मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इस साहित्य पुरस्कार को अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें 50,000 पाउंड यानी लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्रदान की जाती है। 8वां सवाल, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को किस संगठन में फिर से शामिल होने के लिए फैसला लिया है? ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। आप सब जानते हैं कि ट्रम्प प्रशासन ने WHO से अलग होने का फैसला लिया था, लेकिन अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से इसमें शामिल होने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश और 2 संबंध सदस्य है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम रोब्रेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है। इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। 9वां सवाल, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 20 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर या 22 नवंबर। इसका सही आंसर है 21 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस हर साल 21 नवंबर को 1996 से मनाया जा रहा है। यह वैश्विकीकरण और संचार में टेलीविजन के मूल्यों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व टेलीविजन मंच 1996 में 21 नवंबर को हुआ था और वर्षगांठ को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी तारीख को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में अपनाया था। फिलो टेलर फ्रांसवर्थ ने 1920
1927 में पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किया था और 1954 में पहला रंगीन टीवी बाजार में पेश किया गया था। भारत में पहला टीवी चैनल 1959 में दूरदर्शन द्वारा शुरू किया गया था। दुनिया भर में मछुआरा समुदाय द्वारा इसी दिन यानी 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र को निर्धारित किया है, वह उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 17 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। और इसका सही आंसर है डी, 15 वर्ष। आईसीसी ने 15 वर्ष की आयु को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के लायक निर्धारित किया है। और अब बारी है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले दिए गए आंसर को हम कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए और उभरने में मदद करने के लिए भारत में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस है प्रोजेक्ट दुकान, प्रोजेक्ट किराना, प्रोजेक्ट विकास और प्रोजेक्ट एम्पावरमेंट। इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।